नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। आज आप फिर से जुड़ चुके हैं थाला ऑनलाइन क्लासेस और थाला ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस क्लास का पाठ 43 होने जा रहा है। कितना? पाठ 43। ठीक, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो है कि पाठ 43 होने जा रहा है। ठीक, तो अब देखिए इसमें जो है कि हम जो है कि एक का दूसरा नंबर तक जो है कि हम समाप्त किए थे, है कि नहीं बाबू। एक प्रश्न जो है कि प्रश्न संख्या जो है कि एक का जो है कि दूसरा हम समाप्त किए थे, है कि नहीं। हाँ, अब देखिए बाबू इसका दूसरा जो हम दूसरा तक समाप्त किए थे, आज हम जो है कि थर्ड क्वेश्चन में आपको हम बताएंगे, है कि नहीं। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, मतलब देखिए इसमें क्वेश्चन बता रहा है एक नंबर कि रैखिक समीकरण युग्मों को रैखिक समीकरण युग्म में बदल कर करें। तो देखिए थर्ड नंबर में आप फंस जाइएगा। आप लोग क्यों फंसिएगा? देखिए ये दूसरा नंबर जो है, दूसरा नंबर किस तरह दिया है, 4 बटे क्या दे दिया है बाबू, x प्लस 3y दे दिया है बाबू। अब बराबर क्या दे दिया है बाबू, हमारा 14 दे दिया है। कितना बाबू? 14। इसको मान लेंगे बाबू हम, समीकरण फर्स्ट नहीं मानेंगे। अब देखिए बाबू इसको हम अब जब मानिए लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और दिया है बाबू 3x, यहाँ दिया है बाबू 3x माइनस 4y इज इक्वल 23, यही दिया हुआ है बाबू। अब देखिए बाबू ये जो है कि हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन, यानी कि एक नंबर का जो है कि ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सॉरी तीसरा नंबर है। सॉरी बाबू, मिस्टेक हो गया। क्या कीजिएगा, हो जाता है इंसान से। अब देखिए बाबू उसमें आप बोलेंगे कि सर उसमें हम 1/x मान लेते थे p, और x 1/x को y को मान लेते थे q। अब इसमें तो y तो बटे में है ही नहीं। तो अब देखिए बाबू इसको क्या करना है आपको, सिर्फ सिंपल सी बात है, इसको सिर्फ 1/x को लिखना है। तो लिखिए सीधा माना 1/x बराबर p, सीधा इतना ही मानिए। अब लिखिए यहाँ पर लिखिए, तो ये p को क्या करेंगे, ये 1/4 है, ये 4 जो है कि p के साथ किस तरह गुना होगा, इस तरह गुना। ये 1/p जो है कि बराबर हम p माने हैं, तो इस p को इससे गुना करेंगे तो 4p होगा। तो लिख सकते हैं 4p प्लस 3y इज इक्वल 4। इसको मान लेते हैं बाबू समीकरण फर्स्ट। अब देखिए इसको भी इसी तरह, तो 3p हो जाएगा बाबू। होगा कि नहीं होगा बाबू, 3p होगा कि नहीं होगा, आप लोग बोलिएगा बाबू, तभी ना हम भी जानेंगे। कमेंट करते रहिए। माइनस होगा बाबू 3p माइनस 4y इज इक्वल 23 हो गया। इसको मान लीजिए समीकरण सेकेंड। अब देखिए बाबू जब हमारा समीकरण सेकेंड निकल गया है बाबू, तो हम क्या करेंगे बाबू। अब आप बोलिए कि समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हल करेंगे कौन विधि से, विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, या वज्र गुणन विधि से। कोई भी विधि से आप हल कर सकते हैं। हम चलिए विलोपन से करते हैं। तो लिखेंगे बाबू यहाँ पर समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हल करने पर, ये लिख दिए बाबू। आप देखिए बाबू जब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हल करने पर लिखें, तो हमको दोनों को हल करके जो है कि चाहे तो हम p का मान निकालना है, चाहे y का। तो हमको क्या करना है, हम चलिए इसको या इसको हमको कटाना है, या इसको। तो एक काम देखिए बाबू, यहाँ माइनस प्लस, यहाँ साइड चेंज करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इधर गुना कर देते हैं, y को कटा देंगे। तो 4 को इधर करेंगे, 3 को इधर करेंगे। तो देखिए बाबू 4 को 4 बार गुना करेंगे 16p प्लस 4 12 y 4 4 28 42 56। ठीक, 3 9p माइनस 12y इक्वल 3 9 3 दूनी 6 हो गया बाबू। अब देखिए बाबू इसको करना क्या है, यहाँ ये माइनस है और ये प्लस है। तो ये माइनस प्लस जो है कि माइनस प्लस है, तो डायरेक्ट हम काट सकते हैं। आप काट दिए जब बाबू,
तो हम अब क्या करेंगे, इसमें p को जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि अब घट रहा, हम साइड चेंज नहीं किए ना बाबू। अगर साइड चेंज करते तो सबका साइड चेंज होता, तो फिर जुड़ जाता, तो फिर आंसर आता है नहीं, इसलिए। तो यहाँ देखिए ये 16 और यहाँ सुनिए 16 एक सेकेंड रुकिए बाबू, एक सेकेंड रुकिए। वो क्या है ना बाबू, आप लोग सोचते हैं सर रुकने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा सा ना मतलब काम पड़ गया था इसीलिए, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए बाबू, यहाँ लिखिए हम समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हल कर। अच्छा एक बात बताइए बाबू, 16 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 25 होगा। 25 तो यहाँ 16 9 है, अब 25 को यहाँ 16 यहाँ लिख देंगे 25, अब p है तो p लिख देंगे। अब यहाँ पे बराबर देंगे। अब देखिए बाबू 56 और 69 कितना होगा बाबू, 56 और 69 कितना होगा, तो जाहिर ही तो वाजिब बात है, तो इसको जोड़ेंगे 5 1 12 125 हुआ बाबू। अब देखिए 25 को 125 से भाग लगता है बाबू। आप लोग एक बार करके देखिए, बोलेगा हाँ सर लगता है। तो देख यहाँ पे हमको करना है, तो कितना बार में लगेगा बाबू, तो यहाँ ये 25 को जो है कि ये p बराबर हमारा 5 आया, तब आया कि नहीं बाबू, p बराबर हमारा क्या आ गया बाबू 5। नहीं विश्वास है तो बाबू देखिए एक बार, 25 को 5 से गुना करेंगे, 25 के 5, 5 से 2 5 दूनी 10 10 2 12 हुआ बाबू, हुआ। तो p बराबर आ गया बाबू हमारा 5। कितना आ गया बाबू हमारा 5, p बराबर आ गया हमारा बाबू 5, p बराबर आ गया हमारा बाबू 5। अब देखिए बाबू y बराबर निकालना होगा, कितना बराबर, y बराबर, समझे कि नहीं समझे बाबू। तो देखिए बाबू यहाँ लिखेंगे हम p का मान समीकरण फर्स्ट में रखे या बाबू सेकंड में रखें, फर्स्ट में रखने पर, क्या लिखे बाबू, रखने पर ये लिखे बाबू। अब देखिए बाबू जब हम p का मान समीकरण फर्स्ट पे रखेंगे तो हमको जो है कि वाजिब सी बात है कि हमको पहले समीकरण फर्स्ट लिखना होगा। तो हम लिख सकते हैं बाबू, यहाँ समीकरण फर्स्ट क्या है बाबू हमारा 4p है ना बाबू, 4p प्लस 3y इक्वल 14, यही है बाबू। तो यहाँ देखिए इंटू p का मान कितना आया 5 प्लस 3y इक्वल 14, 5 चौके 20 प्लस 3y इक्वल 14। अब देखिए बाबू ये 20 को क्या करेंगे हम, ये 20 को जो है कि बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, तो क्या कितना होगा बाबू हमारा, बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। क्या चीज़ में आ जाएगा बाबू, माइनस में। तो हम लिख सकते हैं बाबू 3y बराबर 14 माइनस 20, 3y बराबर 6, कौन चीज़ में बाबू, माइनस में। तो y बराबर हमारा आ गया बाबू -2। y बराबर जो है कि बाबू हमारा जो है कि y बराबर बाबू हमारा -2 आया। एक बार हम आंसर देखें बाबू, y बराबर जो है कि हमारा कितना आया, हाँ तो देखिए बाबू y बराबर जो है कि हमारा 2 आया। अब x बराबर हमको निकालना होगा, क्यों, क्योंकि x का आंसर है। तो लिखेंगे यहाँ बाबू अब लिखेंगे बाबू, हम माने क्या थे बाबू, हम माने थे 1/x बराबर p। तो x बराबर p माने थे, तो p का मान कितना आया है हमारा बाबू, तो p का मान आया है हमारा बाबू कितना आया है 5। तो अब p के जरिए हम x का मान निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ अब 1/x बराबर p का मान कितना आया है 5, तो x बराबर 5 लिखे बाबू। अब ये 5 इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 रहे, अगर किसी संख्या के नीचे कुछ नहीं तो 1 रहता है बाबू, तो लिख दिए 1। अब 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 को 5 को x से गुना करेंगे 5x बराबर 1। अब x बराबर कितना आ गया बाबू 1/5 आया। तो हम लिख सकते हैं बाबू यहाँ पर लिख सकते हैं बाबू यहाँ पर अतः x बराबर
हमारा आ गया 1/5 और y बराबर हमारा -2। यही हमारा हो गया आंसर। समझे कि नहीं समझे बाबू? आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। क्या अगर आप लोग उतारना चाहते हैं बाबू तो आप लोग उतार सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उतार लीजिए बाबू। उतार लिए बाबू, उतार लिए बाबू। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, क्या तब तक के लिए लेते हैं विदा। और एक चीज़ बाबू, हम ये चीज़ बोलना चाह रहे हैं, आप अपने से भी थोड़ा सा प्रयास कीजिए, तब ना आपका दिमाग भी जो है कि ज़्यादा तेज होगा। आप भी जो है कि 2027 में टॉपर बन सकते हैं, है कि नहीं बाबू? हाँ, तो चलिए बाबू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं विदा। धन्यवाद।